हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की रात चंद शरपसंदों ने कुर्बानी के जानवरों के बाकियात को ले जाने वाली 2 डीसीएम गाड़ियों को आग लगा दी और ड्राइवर पर हमला कर दिया। अत्तापुर और जलपल्ली इलाकों में इन शरपसंदों की जानिब से पथराव के दौरान चंद अफराद समेत पुलिस जवान जख्मी हो गए। शरपसंद अनासिर ने कुछ दीगर गाड़ियों को भी निशान बनाया जो शहर से दीगर जानवरों के ढांचे जलपल्ली के कबीले की तरफ ले जा रहे थे। इतवार की रात ईद उल अजहा के बाद हैदराबाद के जलपल्ली रोड पर उस कशीदगी पैदा हो गई जब नामालूम शरपसंदों ने जानवरों के फुजले और हड्डियों से भरी 2 डीसीएम गाड़ियों को आग लगा दी और गाड़ी के ड्राइवर को कत्ल करने की कोशिश की। मुकामी अफराद के मुताबिक ये जानवरों की हड्डियों से भरी वैन जब ये आरजीआई एयरपोर्ट कार्गो रोड के वाम्बे कॉलोनी के करीब पहुंची तो कुछ अफराद ने इसे रोककर ड्राइवरों पर हमला कर दिया। फिर हुजूम ने गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इतला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज किया। कुछ शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव भी किया जिससे चंद पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। चंद्रान गुट्टा और राजेंद्र नगर से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती जो रात देने मौके पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि वाकया रात तकरीबन 9:30 बजे पेश आया और मुकामी पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि हुजूम ने जानवरों के बाकियात ले जाने वाली गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया और ड्राइवर पर हमला किया। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज किया गया और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अविनाश मोहंती ने अवाम से अपील की कि कानून को अपने हाथ में ना लें। हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। आज रात में 9:30 बजे छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ। वो राजेंद्र नगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में होने की वजह से तमाम इलाके के अंदर जो अफवाहें फैली कि यहाँ पर फसाद हुआ है या ऐसा बोलकर, लेकिन ऐसी कोई वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया। जो राजेंद्र नगर इलाके में भी जो वाक़या पेश आया छोटा मोटा वाक़या है, उसको फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेंबर पार्लियामेंट ने इमीडिएट हमारे कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब को यहाँ पर भेजा और उन्होंने आकर तमाम चीज़ के ऊपर जायज़ा लिया और वहाँ यहाँ की जो रोडों के ऊपर आवाम जमा हुई थी उनको घरों में भेजने में कामयाबी हासिल की। और फिर सदर साहब ने मुझको टेलीफोन किया कि फौरी इमीडिएट आप भी वहाँ पर जाकर क्या हालात है देखकर देखें। और हमने डीसीपी मैडम साहबा से भी बातचीत की है साउथ जोन के, और हालात बिल्कुल पीसफुल है, ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ है। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें और सब आवाम अपने अपने घरों में सुकून से रहें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा साहब, मुख्तदिर बाबा साहब, हमारे खादर साहब, तमाम लोग हमारे वर्करां भी आवाम को समझा कर घरों के अंदर भेजे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। ये एरिया तमाम पीसफुल है। शुक्रिया। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी रात के 12:45 AM हो रहा है टाइम पे। तो इस टाइम पे हम सभी ऑफिसर साउथ जोन के यहाँ पे अपने बॉर्डर एरिया बहादुरपुरा में अवेलेबल है, क्योंकि हमें अराउंड 11 बजे इन्फॉर्मेशन आया कि अट्टापुर में एक कुछ इंसिडेंट्स हुआ है और उस इंसिडेंट्स में कुछ हिंदूज और कुछ मुस्लिम्स इकट्ठे हुए हैं। उसी बारे में यहाँ भी लोगों का मूवमेंट हमें दिखा तो इमीडिएटली फोर्स मोबिलाइज की गई और इस बारे में सभी ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया और इमीडिएटली किसी भी तरह का अनटूवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। तो जनता से यही अपील है, साउथ जोन और ओल्ड सिटी की जनता से यही अपील है कि किसी भी र्यूमर पे विश्वास ना करें। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन, अट्टापुर पुलिस, साइबराबाद पुलिस, राजेंद्र नगर पुलिस इस मुद्दे को देख रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कम्युनल हार्मनी और पीस बनाए रखने में आप सभी रिपोर्टर्स की भी सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, र्यूमर्स को सर्कुलेट मत करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ऑफिसर्स से बात करिए, कोई केस में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आम जनता से यही अपील है कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को इनकरेज ना करें और पुलिस जो भी बाहर आएगा और इस मौके पे आके कुछ भी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बट आम जनता से हमारी यही कोशिश रहेगी, अपील भी है और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि सभी लोग कोऑपरेट करेंगे और शांति बनाए रखने में मदद करेंगे।
ये थोड़ी देर पहले इधर मइलारदेवपल्ली पीएस लिमिट्स में एक ये डीसीएम गाड़ियों में ये जानवरों के हड्डियां कैरकस लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग उसको रोक के उन लोग को जो ले जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किए और गाड़ियों को भी जलाने का कुछ कोशिश किए, डैमेज भी किए। तो इमीडिएटली जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो आके उनको डिस्पर्स करना और वो फायर स्टाफ भी आके गाड़ियों का जो भी आग लग गया था उस पे उसको कंट्रोल करना किया गया। उसके बाद जो भी क्राउड गैदर किया था उसको डिस्पर्स किया गया। जो कुछ लोग ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी में भी लेने को लिया गया है अभी तक, और बाकी भी पूछताछ चल रहा है। बाकी जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ियां सिटी में बहादुरपुरा से होके शुरू होके इधर जलपल्ली जा रहे थे ये डंप करने के लिए मटेरियल को, तो उसी टाइम इधर ये लक्ष्मीगुड़ा के पास यहाँ ये रोका गया। तो इसमें जो जिसको रोका गया और जिन पे अटैक किया उनसे कंप्लेंट लेके एफआईआर किया जा रहा है और आगे का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो फॉलो किया जाएगा। पहले भी पुलिस बोला है जो भी है जो भी ग्रुप का कोई भी इशू है तो वो पहले पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, जो कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। कोई भी अपने हाथ में सिचुएशन को या कानून को लेके करने से फिर दिक्कत पैदा होती है, तो ऐसा होगा तो फिर हमको सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो करना है हम करेंगे। अभी आगे का जो कानून कार्रवाई वो फॉलो होगा। सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी तो कुछ नहीं, अभी लोग भी डिस्पर्स हो गए, फोर्स भी अभी एरिया में है, कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, माहौल अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर अभी यहाँ पे कोई जानी नुकसान कुछ हुआ क्या? क्योंकि एक जने को जला दिए करके भी रोमा। नहीं, ऐसा किसी को कोई जलाना ऐसा नहीं हुआ। कुछ इंजरी हुआ है कुछ लोगों को, वो हम मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजे हैं। वो जैसा वो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई सर करेंगे। अत्तापुर पे भी इसी तरह का कुछ इशू हुआ करके वहाँ कितने? हाँ, वहाँ भी एनएम गुड़ा में वही बहादुरपुरा से कुछ जानवर लेके जा रहे थे, तो वहाँ रोका गया उनको, और उधर भी थोड़ा तो ग्रुप्स के में झगड़ा हुआ, उसमें भी वो गाड़ी को थोड़ा डैमेज किए। तो उधर भी पुलिस इमीडिएटली पहुंच के सिचुएशन में लोगों को डिस्पर्स किया सबको, और अभी तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है केस रजिस्टर करके आगे करेंगे। रीमर्स के बारे में पब्लिक को लिए क्या बोलेंगे? रीमर्स जो भी वही हम पहले से भी वो पुलिस का यही रवैया है कि पहले से कोई भी आपको लगता है कोई सही नहीं हो रहा है, कोई भी एक आदमी या कोई ग्रुप कुछ सही काम नहीं कर रहा है, तो आप पुलिस को इत्तला करना। पुलिस का इंफॉर्मेशन पे पुलिस अपना जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी उसके हिसाब। लेकिन कोई भी अपने हाथ में कुछ सिचुएशन को लेके या काम को लेके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश किए तो फिर उससे प्रॉब्लम पैदा होता है, फिर हमको उस पर सख्त कार्रवाई करना पड़ता है। तो पुलिस